बनाए रखना है तो कविता की आवश्यकता हर युग में रही है और आगे भी रहेगी। जब भी वाणी का वरद पुत्र हुंकारा है तब शीश झुकाया है जालिम तूफानों ने, और कविता जब लेकर चली बगावत का झंडा तलवार उठाई है मजदूर किसानों ने। पूरा होता पल में प्रतिशोध पीढ़ियों का, गंगा की लहरें भी ललकार बना करती, और तांडव होता है कवि के एक इशारे पर, गेहूं की बालें भी तलवार बना करती। जागा करती जब कलम चंद वरदाई की। आपको उस युग में ले जाना चाहूंगा। आप मेरी कविता के साथ संकल्पना करें भारत के उस स्वर्णिम काल की, कविता की उस गगनचुंबी शिखर पर बैठती हुई भावना की। जब भी वाणी का वरद पुत्र हुंकारा है तब शीश झुकाया है जालिम तूफानों ने, और कविता जब लेकर चली बगावत का झंडा तलवार उठाई है मजदूर किसानों ने। पूरा होता पल में प्रतिशोध पीढ़ियों का, गंगा की लहरें भी ललकार बना करती, तांडव होता है कवि के एक इशारे पर, गेहूं की बालें भी तलवार बना करती। जागा करती जब कलम चंद वरदाई की, भोले शंकर का क्रोध ज्वाल बन जाता है, और खप्पर भर जाता है जब शब्द भवानी का, तब अंधा पृथ्वीराज काल बन जाता है। वाह। अब अभी ये तो बहुत पुरानी बात कही, अभी कुछ वर्ष पहले की बात है। याद अभी वे दिन अंग्रेज गुलामी के, जब आज़ादी की बात करते हैं तो उस प्रसंग में विचार करें आप। हैं याद अभी वे दिन अंग्रेज गुलामी के, जब कविता ने, हैं याद अभी वे दिन अंग्रेज गुलामी के, जब कविता ने बढ़कर हुंकार लगाई थी, और हिंदुस्तानी तलवार चली थी लंदन तक, जब कवियों ने पानी में आग लगाई थी। वो कलम भला खुददार कहां हो सकती है जो विपदा के भावी भय से रुक जाती है। वो कलम भला खुददार कहां हो सकती है जो विपदा के भावी भय से रुक जाती है, और उसको मित्रों कविता कैसे कह सकते हैं जिसको सुनकर मां की गर्दन झुक जाती है। मर जाती है मुर्दा जमीर वाली मिट्टी, कविता की संकल्पना देखें। मर जाती है मुर्दा जमीर वाली मिट्टी, साहित्य जहां पर सत्य नहीं कह पाता है, जब बिक जाती है कलम देश के कवियों की, तब देश कभी आजाद नहीं रह पाता है। बहुत खूब। आपने मौजूदा जो हालात हैं उसके ऊपर बड़ा सवाल भी खड़ा किया और अपनी पीड़ा भी इसके जरिए जाहिर की है। आप जब एक